अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी दो ग्रुप्स अगर आपको गिवन हो तो उसको आप आइसोमॉर्फिज्म ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक से आप कैसे उसको जल्दी से बता पाएंगे कि दो हमारे जो गिवन ग्रुप्स हैं वो आपस में एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। आप देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने विद डेफिनेशन इसको देखा था कि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए हमें 3 कंडीशन प्रूव करवानी पड़ती थी। सबसे पहले हम करते थे कि फाई ऑफ इस पे मैपिंग हमें डिफाइन होती थी कि फाई ऑफ ए स्टेरिक बी इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ ए ओ फाई ऑफ बी। अब इसमें ओ और स्टेरिक कोई भी अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन आपको हो सकते हैं ग्रुप्स के। देन उसके बाद ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड हमारी थी फंक्शन हमारा 1 1 होना चाहिए। देन उसके बाद हमने देखा था थर्ड में हमारा फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। अगर तो हमारी ये 3 कंडीशन किसी भी दो ग्रुप्स पे सेटिस्फाई हो जाती हैं देन वी कैन से दैट 2 ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। बट आज के लेक्चर में हम इस डेफिनेशन को नहीं करेंगे, हम कुछ ट्रिक्स को देखेंगे जिसको आप देख के उस ट्रिक को यूज़ करके जल्दी से आप बता पाएंगे कि हमारे दो ग्रुप्स जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं हैं। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट देखें गिवन है 2 ग्रुप्स ऑफ आइसोमॉर्फिक। दो ग्रुप्स, अब देखें ये डबल साइडेड कंडीशन नहीं है, जस्ट ये वन साइड कंडीशन है। अगर तो आपका ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो हमेशा हमेशा उसका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। मैं कहती हूँ दो मेरे पास ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ मेरा एक ग्रुप है Z अंडर एडिशन और एक दूसरा है 2Z अंडर एडिशन। अब मैं आपको यहाँ से कह देती हूँ कि ये दो ग्रुप्स हैं मेरे, ये आइसोमॉर्फिक हैं। ये इनफैक्ट आइसोमॉर्फिक हैं। प्रीवियस लेक्चर में ये एग्जांपल हमने प्रूव भी की थी, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं। अगर तो ये आइसोमॉर्फिक हैं तो लाजमी इसका इन दोनों ग्रुप्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। देखिए यहाँ पे Z अंडर एडिशन आ रहा है, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर है, तो हमें पता है ये एक इन्फिनिट ग्रुप है। और यहाँ पे 2Z आ रहे हैं, सारे इंटीजर्स आ रहे हैं इवन नंबर्स में, तो ये भी इनफैक्ट अंडर एडिशन एक ग्रुप है और ये भी एक इन्फिनिट ग्रुप है। तो जो दो आपके आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे हमेशा हमेशा उनका ऑर्डर सेम होगा। अब देखिए क्या इसका कन्वर्स एग्जिस्ट करता है? नेवर। अगर मैं कोई से दो ग्रुप ले लूँ अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि वो जो दो ग्रुप्स हैं वो आइसोमॉर्फिक होंगे। हाँ, इस पे कुछ कंडीशन आ जाती हैं कि अगर इसका देखिए सेकंड पॉइंट हमें यही बता रहा है, दो ग्रुप्स अगर उनका ऑर्डर सेम है वो कब दोनों आइसोमॉर्फ होंगे, वो तब होंगे जब वो साइक्लिक ग्रुप बन जाए। कि अगर मैं दो ग्रुप उठाती हूँ, क्लियर है, वो आइसोमॉर्फिक है तो हमेशा उसका ऑर्डर सेम होगा। अब इसके कन्वर्स के लिए हमें ग्रुप हमारे साइक्लिक होना लाजमी है कि दो अगर मैं ग्रुप लूँ उनका ऑर्डर सेम है, अगर वो साथ में साइक्लिक भी हैं, दोनों ग्रुप साइक्लिक हैं, उनका ऑर्डर भी सेम है, देन हम कह सकते हैं हमारे दोनों ग्रुप्स क्या हैं, आइसोमॉर्फिक है। तो सेकेंड वाला पॉइंट हमें देखें यही कह रहा है अगर एक साइक्लिक ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होगा हमेशा दूसरे साइक्लिक ग्रुप के, कब? जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो ये इस कंडीशन का आपके पास कन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कब? जब दोनों ग्रुप हमारे साइक्लिक हो जाएंगे। आप देखें इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इनफैक्ट ये भी हमने प्रीवियस देखी थी कि जो U10 होता है ये आपकी मॉडुलस क्लासेस हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में किया हुआ है कि U10 क्या होता है और ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है U5 के। अब इसको भी देखिए हम ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इनका ऑर्डर देख लें। U10 में एलिमेंट्स कौन से आते हैं? U10 में देखिए 10 के साथ वो एलिमेंट्स आते हैं जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। आप 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स सारे लिखें, देन उसके साथ जो 10 के साथ को प्राइम होंगे हमारे सेट के अंदर वो इंक्लूड होंगे। सबसे पहले देखिए 1 से स्टार्ट करना है। 1 10 के साथ को प्राइम है, 2 को प्राइम नहीं है, देन 3 को प्राइम आ रहा है, 4 भी को प्राइम नहीं है, 5 भी इनफैक्ट को प्राइम नहीं है क्योंकि 5 और 10 के अंदर अगेन 5 कॉमन आ जाएगा। 6 भी नहीं है, 7 को प्राइम आ जाएगा, उसके बाद 8 भी नहीं है, 9 को प्राइम आ जाएगा। ये 4 नंबर्स 10 के साथ को प्राइम होते हैं। तो U10 में जस्ट वो एलिमेंट्स आएंगे जो 10 के साथ को प्राइम होंगे। 1 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है। एंड U5 10 देखें खुद नहीं लिख सकते क्योंकि 10 और 10 को अगर देखें तो इसमें 10 कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कुछ और कॉमन आ गया तो वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होते। सेम 5 के साथ देखें 1 को प्राइम है, 2 3 एंड 4 ये 4 नंबर्स को प्राइम है। तो देखें सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर भी 4 है, इसका ऑर्डर भी 4 है। तो ऑर्डर के लिए हमने क्या बात की थी कि अगर दो ग्रुप्स का ऑर्डर सेम आ जाए तो देन आप कह सकते हैं आइसोमॉर्फिक होंगे। कब? जब ये दोनों ग्रुप हमारे साइक्लिक हो जाएं। तो अब हमने देखना है क्या ये साइक्लिक हैं।
तो देखिए ये साइक्लिक ग्रुप है, क्यों? क्योंकि यूनिट मॉडुलस की हमने बहुत अच्छे से डिटेल में की हुई है कि कोई भी यूनिट मॉडुलस के जो 10 या कोई भी यहाँ पे नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ UN आ जाए, तो ये साइक्लिक कब होता है? ये साइक्लिक तब होता है जब ये जो n है ये 2 आ जाए, या 2 के साथ कोई प्राइम मल्टीपल आ जाए, या इनफैक्ट 2p की पावर कोई m नंबर आ जाए। अब इसमें n क्या है? m यहाँ पे कोई इंटीजर हो सकता है, या सेकंड हमने लास्ट वन देखा था कि p की पावर प्राइम की नंबर कोई यहाँ पे इंटीजर आ जाए। इन सब कंडीशन, अगर ये कंडीशन में से कोई एक भी n को फॉलो करेगी तो देन हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप है वो साइक्लिक होगा। अच्छा, आप चेक करें कि जो 10 आ रहा है, हाँ, तो 10 को देखिए मैं लिख सकती हूँ ना 2 × 5। तो देखिए मैं इसको 2 के साथ प्राइम मल्टीपल की सूरत में लिख पाई कि देखिए 2p आ रहा है, 2 आ गया, और p एक प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 2p हो गया। तो इट मीन्स ये हमारा साइक्लिक ग्रुप बन गया। अब देखिए 5 देखिए मैं पावर फॉर्म में लिख सकती हूँ, 5 की पावर नहीं है तो मैं 1 लिख लूँ, तो ये 5 एक प्राइम नंबर है, मीन्स के p की पावर यहाँ m1 जो है एक m इंटीजर है, तो p की पावर m में मैं राइट कर पाई, तो इट मीन्स ये मेरा साइक्लिक ग्रुप है। तो देखिए जस्ट यहाँ पे थ्योरम्स और रिजल्ट लगाने से हमने आइसोमॉर्फिक इसको प्रूव कर दिया। जल्दी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ना कि इस पे 4-5 कंडीशन जो आपकी 3 जो कंडीशन है उसको अप्लाई करें। इनफैक्ट इस तरह की जब मैपिंग ना गिवन हो, जब 2 सेट्स आपको गिवन हो, तो ग्रुप्स गिवन हो, तो उसको बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रूव करना कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो इस तरह की कंडीशंस में हम ये थ्योरम्स को यूज़ करते हैं, इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड वन देखें, साइक्लिक ग्रुप कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक टू नॉन साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, आप ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक साइक्लिक ग्रुप लें और एक नॉन साइक्लिक ग्रुप लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, मेरे पास एक ग्रुप है C4 का। C4 हमें पता है ये एक साइक्लिक होता है। अच्छा चले C4 के साथ एक और एग्जांपल सेकंड में कोट कर लें कि C4 एक साइक्लिक ग्रुप है और Z4 भी एक साइक्लिक ग्रुप है। तो हमेशा ये क्या होंगे, क्योंकि देखिए C4 का ऑर्डर भी 4 है, Z4 का ऑर्डर भी 4 है, और ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, साइक्लिक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, दोनों आइसोमॉर्फिक यूजिंग दिस कंडीशन। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम देख लेते हैं थर्ड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन हमें ये कह रही है कि अगर 2 ग्रुप्स हैं हमारे, उसमें एक साइक्लिक है और एक नॉन साइक्लिक है, तो कभी भी भले उसका ऑर्डर सेम हो, तो वो कभी भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, क्योंकि आइसोमॉर्फिक का मतलब तो उसकी शेप सेम हो। बट इसमें तो एक साइक्लिक आ रहा है, एक नॉन साइक्लिक आ रहा है, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक ग्रुप उठाएं और वो आइसोमॉर्फिक हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो देखिए इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कि C4 जो है, मैं अगर इसको आइसोमॉर्फिक करवाऊँ V4 के, तो ये कभी भी नहीं होगा, ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि C4 जो है वो साइक्लिक है और V4 कैल4 ग्रुप है, ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है। सेम अगर मैं यहाँ पे Z4 को लिख दूँ तो ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा V4 के, क्योंकि V4 नॉन साइक्लिक है और Z4 जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। सेम आप यहाँ पे सेट ऑफ क्वोटर्नियन ले सकते हैं, ये भी हमारे पास नॉन साइक्लिक होता है। नॉन साइक्लिक इस साइड पे आ रहे तो यहाँ लिख दें। Q8 जो है ये नॉन साइक्लिक, ये सारे नॉन साइक्लिक आ रहे हैं, ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा Z8 के, क्योंकि Z8 एक साइक्लिक ग्रुप है और ये नॉन साइक्लिक है। तो इस कंडीशन को यूज़ करके बहुत ही इजीली आप बता पाएंगे कि ये नॉन साइक्लिक है और एक साइक्लिक है, इस वजह से ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं हैं। अच्छा, अब सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है एबिलियन ग्रुप के अंदर। अगर आप 2 ग्रुप्स उठाएं, एक एबिलियन ग्रुप है और दूसरा नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो आप वहाँ से उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये देख लें एक एबिलियन है दूसरा नॉन एबिलियन है, तो आप उसको इजीली कह सकते हैं ये नॉन आइसोमॉर्फिक है। मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको दूं कि आपने एक S3 पढ़ा होगा, सेट ऑफ परमोटेशन सिमेट्रिक ग्रुप। इनफैक्ट इसकी डिटेल हम नेक्स्ट करेंगे। इसका जो ऑर्डर होता है 6 होता है, इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं और ये नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। और एक होता है Z4, इसका तो आपको पता है, सेट ऑफ मॉडुलर है, मॉडुलर क्लासेस हैं, अंडर मॉडुलर 6 है ये एक एबिलियन ग्रुप होता है। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये भी हमारा आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, क्योंकि Z6 हमारा एक एबिलियन है और S3 एक नॉन एबिलियन है। तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। क्लियर है। अब साइक्लिक के साथ साथ यहाँ एबिलियन भी कोड कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट वन देखें कि एवरी फिनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। अच्छा, अब कोई भी आप यहाँ पे फिनाइट साइक्लिक ग्रुप लेते हैं, कोई भी आप फिनाइट ऑर्डर का, उसका ऑर्डर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 600, 200, कुछ भी फिनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर आप लेते हैं,
तो हमेशा हमेशा ऑर्डर अगर उसका n है तो यहाँ पे आप Zn लेंगे, अगर यहाँ ऑर्डर उसका 4 है तो आप Z4 लेंगे, ऑर्डर 6 आ रहा है तो आप यहाँ पे Z6 लेंगे। तो हमेशा हमेशा ये दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे भाई। तो देखें अगर मैं इसके एग्जांपल देखूँ, अभी हमने देखा C4 जो है हमारा एक फिनाइल साइक्लिक ग्रुप है, तो हमेशा ये देखें आइसोमॉर्फिक होता है Z4 के। यहाँ n था तो यहाँ n है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। तो ये बहुत ही अहम रिजल्ट है, इसको आप देख लें। अच्छा नेक्स्ट ये तो बात होगी फिनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप की। अगर हमारा इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप आ जाए तब वो क्या होगा, तब वो आइसोमॉर्फिक होता है सेट ऑफ इंटीजर से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं फिनाइट कोई भी आप यहाँ पे फिनाइट नहीं सॉरी इन्फिनिट कोई भी यहाँ पे आप इन्फिनिट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप उठा लें, ऐसा ग्रुप जिसका साइक्लिक ग्रुप हो, उसका ऑर्डर इन्फिनिट हो, उसके जनरेटर जस्ट दो होंगे, ए और उसका इन्वर्स होगा, तो वो ग्रुप हमेशा हमेशा जी सेट ऑफ इंटीजर के आइसोमॉर्फिक होना ही होना है। क्लियर होगी बात। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। तो चलें आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।